गोरी है कलैया, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, मुझे घर के अंदर आने दीजिए, अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे। बड़े भारी मात्रा में दहेज लिया गया। बिना खाए पिए धूप पे मैं संघर्ष कर रही हूँ अपने ससुराल में रहने के लिए। एक दूसरे को देखा परखा, उसके बाद शादी फिक्स हुई। बहुत परेशान है और अपने ससुराल रहना चाहती है, अपने ससुराल में। दोस्तों, आपने आज का अर्जुन मूवी देखी होगी, जिसका फेमस गाना है गोरी है कलैया, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। इसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा मेन स्टार कास्ट में थे। इसमें एक जो अमिताभ बच्चन की बहन होती है, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है कि उसके शादी करने के बाद में उसका पति उसे छोड़ देता है और इस बात का वो बदला हीरो से ले रहा होता है। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। बालोद जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें नायब तहसीलदार ने अपनी पत्नी के साथ ही कुछ ऐसा ही किया है। पहले तो दोनों घरों ने एक दूसरे को देखा परखा, उसके बाद शादी फिक्स हुई। तहसीलदार की शादी में बड़े भारी मात्रा में दहेज लिया गया। उनकी पसंद का कूलर, फ्रिज, टीवी, सारी चीज़ें उनकी पसंद का, उनकी लिस्ट का, और उस लिस्ट में उन्होंने मॉडल नंबर और कलर सारा चीज़ डिसाइड किया हुआ था। ऐसा भारी भरकम दहेज तहसीलदार के द्वारा लिया गया। साथ ही एक क्रेटा 4 व्हीलर भी दी गई। इन सब के बावजूद जो तहसीलदार का परिवार है वह अब अपनी इस नई बहू को अपनाने से इनकार कर रहा है। शादी के कुछ दिन बाद ही जो ससुराल पक्ष है वह लड़की के ऊपर दबाव, नई दुल्हन के ऊपर दबाव बनाने लगा कि तुम और दहेज में पैसे लेके आओ। और इसी कसमकस के बीच में वह अपने मायके भी चली गई और वहाँ कुछ दिन रुकी। उसके बाद जैसे ही वह वापस आई, लगभग इस वाक्य को 50 दिन से आसपास हुए होंगे, जब वो वापस अपने ससुराल आई तो घर का दरवाज़ा बंद मिला। उसने अपने सास ससुर से कहा कि मुझे घर के अंदर आने दीजिए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। उल्टा उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया और कहा गया कि अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे। ये सब वाकया ऐसी स्थिति में हो रहा है जब देश भर में कई सारी चीज़ें पति पत्नी के बीच में हो रही हैं। कहीं मर्डर हो रहा है, कोई नीले ड्रम में भर रहा है, कोई हनीमून पे धक्का दे रहे हैं। उसके बावजूद ऐसी स्थिति दहेज के लोभी अभी भी इस समाज में हैं जो अपनी बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं। विगत बुधवार को ससुराल में रहने गई तो उसको सास ससुर ने घुसने से रोक दिया। इसके बाद घर के बाहर वो बैठी रही। उसके बाद उसको किसी ने कोई मदद नहीं की। इवन तक अभी तक उसका FIR भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाया है। उनकी शादी लास्ट नवंबर 2022 में हुई थी। युवती का नाम रेणु गुप्ता बताया जा रहा है, जिसकी शादी बालोद के तत्कालीन नायब तहसीलदार राहुल गुप्ता से हुई थी। आमाटोली, सुंदर नगर, सीतापुर, सरगुजा में पूरे हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादी हुई थी, जिसमें वर पक्ष और वधू पक्ष के सभी रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। इन सब के बावजूद कोई भी उन्हें उस परिस्थिति से निकालने के लिए आगे अभी तक नहीं आया है। और जो रीता गुप्ता है वह अपने ससुराल के घर के बाहर एक वीडियो बनाती है और उसे वायरल करती है कि उन्हें अपने ससुराल में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। और उस वीडियो में वो कहती हैं कि वो बहुत परेशान हैं और अपने ससुराल रहना चाहती हैं, अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। उनके पति से उन्हें मिलवाने के लिए आप लोग कृपया मदद करिए। यह उसकी एक दुखियारी की दुख भरी जो बातें हैं उस वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं सुबह 9 बजे से बैठी हूँ अपने ससुराल के बाहर और अभी तक इनके द्वारा दरवाज़ा बंद ही है, अभी तक नहीं खोले हैं। मैं एक औरत होते हुए मैं सुबह से यहाँ पे बाहर बैठी हूँ। मैं बिना खाए पिए धूप पे मैं संघर्ष कर रही हूँ अपने ससुराल में रहने के लिए। फिर भी मुझे अभी तक किसी शासन के द्वारा कोई हेल्प नहीं मिला है, ना कोई आए हैं मेरे पास अभी तक। आखिर मैं ऐसे बाहर कब तक भटकूंगी? मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ? आप लोग ही बताइए मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ और किससे मदद मांगूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप ससुराल में उन्हें प्रवेश मिलेगा कि आगे उनकी तलाक की कार्रवाई आगे आएगी? ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश से भी देखने को मिला था, जहां दुल्हन को बाहर ही बैठना पड़ा था और जो उनके ससुराल पक्ष के थे वो भाजपा के बड़े नेताओं में से एक थे। क्या ये भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या उस युवती को न्याय मिल पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ के साथ।